मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर 2023 करंट अफेयर्स। मैं आपके लिए एक ऐसी श्रृंखला लेकर आया हूँ आज से पार्ट फर्स्ट में। ये संपूर्ण 2023 का निचोड़ पढ़ा रहा हूँ मैं, संपूर्ण निचोड़। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही है और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैं आपको कराऊं और वहां से प्रश्न आए नहीं। ये संपूर्ण 2023 का मैं आपको निचोड़ करा रहा हूं और आप सभी का पुनः स्वागत है इस पढ़ाई के पंचायत के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का। और मैं आपसे बात करूंगा आज आपके यहाँ पर उन पहलुओं पर जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का पहला, वो है आपका गणतंत्र दिवस। इस पर चर्चा करूंगा आपके रिपब्लिक डे पर 2023 का। ये हमारे लिए क्यों खास है और इतना महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आना है, इस साल का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका क्या क्या क्वेश्चन बनने हैं इससे गणतंत्र दिवस से अभी आने वाले जो आप जो भावी एग्जाम से वहां बनेंगे उन पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। और कई एग्जाम में क्वेश्चन पिछले में आ चुके हैं जो मैंने पढ़ाए आपको यहाँ से, वो बहुत महत्वपूर्ण रहे आपके लिए। और इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ, जिन पहलुओं में चर्चा करने वाला हूँ, उन पहलुओं से आपके लिए प्रश्न आने ही हैं और प्रश्न बनेंगे वहां से। जैसा मैं बात करूं आपके 26 जनवरी 2023 को जो हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया गया आपके, तो मैं यहां से चर्चा शुरू करूंगा आपसे। ये हमारा 74वां, कौन सा, ये 74वां गणतंत्र दिवस रहा है। कौन सा रहा है? ये 74वां जो 26 जनवरी 2023 को मनाया गया है। आखिर ये रिपब्लिक डे क्यों खास है, इसकी थीम क्या रही है? तो आपके एग्जाम में कई बार थीम पूछी जाती है। एक थीम है आपके जन भागीदारी, ये आपको थोड़ी सी यहां से रटनी है। जन भागीदारी थीम है इसकी, ये जन भागीदारी मैंने यहां बता दिया है। जन भागीदारी को नोट डाउन कर लेंगे। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि आप लोग नोटबुक लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे और इसको नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि लिखने के बाद सारी चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। शाम को सोएं तो इसको रिवाइज करके सोएं ताकि लंबे समय तक चीजें याद रहें। जन भागीदारी की थीम है। और महत्वपूर्ण बात है, इस बार के जो हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं वो चीफ गेस्ट हैं हमारे यहाँ के आपके मिस्र के जो चीफ गेस्ट हैं हमारे, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र का जो नया नाम है वो इजिप्ट है, मैं बता देता हूं। और जो चीफ गेस्ट है वो अब्दुल फतेह अल सीसी। क्या नाम है इनके? अब्दुल फतेह अल सीसी। आपको ध्यान देनी पड़ेगी बात यहाँ पर, ये पहली बार मिस्र का कोई राष्ट्रपति या मिस्र का कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मिस्र का कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बना है। इस श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर 2023 में हमारे यहाँ ये चीफ गेस्ट बने तो आप जानते होंगे G20 की मीटिंग पहली बार भारत में होने जा रही है। ग्रुप 20 की जो समूह 20 की बैठक हो रही है, पहली बार भारत में आयोजित हो रही है आपके। और यहाँ इस बैठक में मिस्र को हमने अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया है। यानी कि G20 की बैठक में मिस्र काय के तौर पर आ रहा है, मिस्र एक अतिथि देश के तौर पर भारत ने उसे आमंत्रित किया है। यह पहली बार हो रहा है ऐसा जब मिस्र को G20 की बैठक में भारत ने अतिथि देश के तौर पर बुलाया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो G20 की बैठक भारत में हो रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में 2023 के गणतंत्र दिवस के बारे में ज्यादा विस्तार से बताऊं, उससे पहले थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से उस पहलू पर कि आखिर इस गणतंत्र दिवस का जो इतिहास है वो क्या रहा है। थोड़ा सा ले जाऊंगा पीछे में आपको, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पहले जो 4 रिपब्लिक डे, कितने हैं? जो 4 रिपब्लिक डे हमारे आगे, उनकी परेड यहां पर नहीं हुई जहां आज हुआ करती। यहाँ की राजपथ पर वो परेड नहीं हुआ करती थी। राजपथ के अलावा पहली परेड जो 1950 में हुई है यहाँ पर, वो लाल किले पर हुई है पहली परेड। दूसरी परेड जो हुई है वो रामलीला मैदान पर हुई है। तीसरी परेड जो हुई है वो इरविन स्टेडियम में हुई है। और चौथी परेड है वो किंग्सवे कैंप मार्ग पर, जो किंग्सवे कैंप मार्ग है वर्तमान में, ये वहां पर हुई। यानी पहली 4 परेड 1950, 1951, 52, 53, ये जो पहली परेड है हमारी यहाँ पर, वो लगातार यहां से लेके यहां तक लगातार होती रही हमारे यहाँ पे। इसके बाद जो हमारे यहाँ अगली परेड हुई है वो परेड हमारे यहाँ पहली बार, यानी कि हम कह सकते हैं 50 से 54 तक परेड हो रही है हमारी, वो यहाँ हो रही है आपके। लेकिन पहली बार वर्ष 1955 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1955 में पहली बार रिपब्लिक डे की परेड कहां हुई है? ये राजपथ पर हुई है, जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण में लिखा है। 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन कहां पर हुआ है? राजपथ पर। इन बातों को शायद आपसे कोई अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं करेगा। मैं इसलिए कर रहा हूं
कि अभी हाल के दिनों में कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैं आपसे कहता रहा हूं सीधी बात तो होती है, ये टेढ़ी बात में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो मैंने आपको कराया अभी। राजपथ पर पहली बार रिपब्लिक डे की परेड कब आयोजित की गई? तो इसका उत्तर होगा 1955 में, वर्ष 1955 में पहली बार ये परेड आयोजित हुई। और आपको मैं एक बात बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, इस राजपथ का जो पुराना नाम है वो क्या है? वो किंग्सवे नाम है। क्या नाम है? किंग्सवे इसका नाम है, राजपथ का किंग्सवे नाम है इसका पुराना। लेकिन वर्ष 1955 में इसका नाम राजपथ किया गया, यानी ब्रिटिश शासनकाल में इसका नाम राजपथ हुआ करता था, राजपथ हुआ करता था। लेकिन उस समय इसको कहते थे किंग्सवे कहते थे, लेकिन भारत सरकार ने 1955 में इसको राजपथ नाम कर दिया और पुराना नाम इसका होता था किंग्सवे, यानी राजा का मार्ग या महाराजा का मार्ग। जो ब्रिटेन के महाराजा होते थे उनके चलने का मार्ग होता था, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 1955 में क्या नाम कर दिया इसका? राजपथ। यद्यपि राजपथ का अंग्रेजी वैसे यही होता है कि राज माने किंग ही होता है और पथ माने रास्ता वही होता है, लेकिन भारत सरकार ने इसको हिंदी में राजपथ नाम दिया। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में हमारे यहां पर वर्ष 2022 में, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा आपके लिए, वर्ष 2022 में मोदी सरकार ने इस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। क्या कर दिया है? ये आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको यहीं पर आपके लिए इंपॉर्टेंट कर देता हूं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके और आप भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, यानी कि राजपथ का नाम अब राजपथ नहीं है और वर्ष 2022 से इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जा रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको एक बात और साझा करना चाहूंगा जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां पर जो आपके एग्जाम में आनी है कंफर्म। आपसे ये पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन कि पाकिस्तान का वो कौन राष्ट्राध्यक्ष रहा जो पहली बार भारत की रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बना? तो वो एकमात्र ही है आपके शुरुआती दिनों में, वो पहले जो मुख्य अतिथि उनका नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद। क्या नाम है? मलिक गुलाम मोहम्मद। ये पाकिस्तान के उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, यानी कि भारत की रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बनने वाले पहले पाकिस्तानी जो हेड थे उनका नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, यानी पाकिस्तान से हमारे दोस्ताना संबंध रहे। और आपके लिए एक और बात मैं साझा करूंगा यहां से रिपब्लिक डे के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1961 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय भी हमारे यहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर आ चुकी हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कोई भारत का क्षमा करेंगे, क्या कोई ब्रिटेन का मुखिया, ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष क्या भारत की रिपब्लिक डे की परेड में आया है? जी हाँ, उनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ। क्या नाम है? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आप जानते होंगे, लंबा जीवन जिया है आपने। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वर्ष 1961 में भारत की रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट का रोल प्ले कर चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेंगे। यहां पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए जो आपके एग्जाम में आ सकता है, यहां से जो मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा आपके, वो क्वेश्चन ये है कि जो 26 जनवरी 2023 को क्या ऐसा खास रहा जिसके बारे में बात कर रहे हैं? पहली बार ऐसा हुआ यहां कि परेड के दौरान बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जो सीमा सुरक्षा बल हैं, उनकी जो ऊंट की सवारी करने वाली एक महिलाओं का विशेष दस्ता से बोलते हैं महिला प्रहरी, यानी पहली बार जो इस बार 26 जनवरी जो 2023 को जो परेड हुई है, इसमें बीएसएफ की महिलाओं ने भाग लिया है और उनको कहा जाता है यहाँ पर, उनको महिला प्रहरी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको थोड़ा लिखाया है आपके। इस बार और कुछ खास क्या हुआ है हमारे यहाँ 23 में, तो एक खास बात आपके यहाँ पर हुई है आपके, वो खास बात आपके यहाँ पर है, यानी 23 से लेकर 24 जनवरी तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कुछ रंगारंग कार्यक्रम हुए। उनमें से एक सैन्य टैटू उत्सव और एक जनजातीय नृत्य उत्सव, ये दो उत्सव मनाए गए। सैन्य टैटू उत्सव और एक जनजातीय नृत्य उत्सव मनाए गए। और इनको काहे के तौर मनाया गया है आप देख लेंगे यहाँ पर। इनको हमारे यहाँ पर ये आदि शौर्य पर्व पराक्रम, इसका नाम है आदि शौर्य पर्व पराक्रम के तौर पर मनाया गया है। पेपर में आएगा आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन कहां हुआ है, तो आप बताएं दिल्ली में हुआ है। और किस स्टेडियम में हुआ है, तो आप बताएंगे ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है, बता दिया मैंने आपको। यानी 26 जनवरी से पूर्व संध्या पर, यानी 23-24 जो कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित हो रहे थे, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक पर्व मनाया गया आदि शौर्य, जो सैन्य टैटू जनजातीय नृत्य उत्सव मनाया गया, उसको हमारे यहाँ आदि शौर्य पर्व पराक्रम के नाम से जाना गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम की एक और विशेषता रही यहाँ
पहली बार यहाँ पर ये जो पहला स्वदेशी जो हल्का लड़ाकू विमान है वो भी पहली बार यहीं पर उसने अपना प्रदर्शन किया। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्या नाम है उसका, प्रचंड। यानी भारत का एक छोटा सा विमान जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका, प्रचंड, उसने अपना प्रदर्शन किया है। ये इस 26 जनवरी खास बातें रही हैं जो मैंने आपको एक हल्के फुल्के अंदाज में बताई है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा पीछे ले जाऊंगा, एक छोटी बात आपके लिए रह गई इंपॉर्टेंट, आपके वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर रह गई ये बात आपके, उसको भी साझा करूंगा मैं आपसे। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हर 26 जनवरी को यदि हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, जैसा कि हमने इस बार बुलाया है, ये हमारा 74वां रिपब्लिक डे है और इसके चीफ गेस्ट मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह सीसी, उनको बनाया है। तो पहले कौन रहे हैं, तो इसका उत्तर है वो वर्ष 1950 में, या 26 जनवरी 1950 को सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया कौन है राष्ट्रपति, कौन है वो इंडोनेशिया राष्ट्रपति, क्या नाम है, सुकर्णो। यानी कि ये पहले सीजी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं भारत में रिपब्लिक डे पर पहली बार चीफ गेस्ट बनने वाले कौन व्यक्ति हैं, सुकर्णो नाम है उनका, जो आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, लिख लेंगे। ये बात हो रही 26 जनवरी 1950 की। भारत में यहीं से चीफ गेस्ट बनाने की परंपरा आरंभ हुई है और हम हर साल किसी ना किसी को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर अभी जो कोरोना का दौर रहा था, और कोरोना के दौर में हम चीफ गेस्ट को नहीं बुला पाए थे क्योंकि एक महामारी थी, एक पैंडेमिक थी, इसलिए नहीं बुला पाए। तो इसलिए अब याद कर लेंगे आप लोग कि वर्ष 2023 में चीफ गेस्ट कौन है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, इसको आप याद कर लेंगे। इस क्रम में मैं रिपब्लिक डे के बाद में आपको मैं अपने अगले चरण पर ले चलता हूं, इसी करंट अफेयर्स में जो मैंने आपके लिए दूसरा पॉइंट बनाया है, वहां चलेंगे हम लोग आपके। अब बात करूंगा मैं आपसे यहाँ पर, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम है इसका MB, ये रहा MB गंगा विलास रिवर क्रूज। आपके लिए जानकारी बताता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला, यहां से क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे आप लोग इसको। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी क्रूज, कौन, MB गंगा विलास। आप ज्यादा नहीं कर पाते तो गंगा विलास रिवर क्रूज, ये भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी क्रूज है और इसको 13 जनवरी को, इंपॉर्टेंट ये रहा, 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से और डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया गया है। आप जानते होंगे वाराणसी यूपी का एक शहर है, जबकि डिब्रूगढ़ असम का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यानी कि एक गंगा विलास जो रिवर क्रूज है, जो नदी क्रूज है हमारा, इसकी यात्रा वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए, वाराणसी यूपी में और डिब्रूगढ़ असम में, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा आखिर इसकी क्या ऐसी विशेषता है जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि इसको जो हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री जी ने, वो कब दिखाई है, वो 13 जनवरी को, ये हमारे यहां से गया है और 50 दिनों की इसकी यात्रा, कितने दिनों की यात्रा है, 50 दिनों की, और लगभग इस दौरान 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सबको याद है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आखिर ये क्रूज जो रिवर क्रूज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरेगा। तो आपके लिए बताता हूं, उस राज्य का नाम है यूपी, ये पहला राज्य है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम। यानी कि मैं लिखा है यहाँ पर, जो विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे भाई देवे, ये मैंने थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है, ये उत्तर प्रदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड है, इसको नोट डाउन कर लेंगे जो समझ नहीं पा रहे शॉर्ट में, ये पश्चिम बंगाल है, ये मैंने यहां लिख दिया, इसको आपके वेस्ट बंगाल कहते हैं, और ये आसाम है, असम है, यहां से, यानी 5 राज्यों से होकर जाएगा। इसके अलावा ये बांग्लादेश को भी, बांग्लादेश से होकर भी जाएगा, यानी 5 राज्य भारत के और एक अंतरराष्ट्रीय जो देश है उसका नाम है बांग्लादेश, इतनी दूरी तय करेगा, इनसे टच होता हुआ जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा, क्वेश्चन आएगा गंगा विलास इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो इन 5 के अलावा जो भी राज्य आएगा वहां से नहीं गुजरता है, केवल यहां से। अब महत्वपूर्ण क्यों है कि क्या कराएगा, चूंकि एक पर्यटक, ये नदी क्रूज है, पर्यटक के तौर पर इसका विकास किया गया ताकि हमारे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, और न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक मंच पर, वैश्विक स्तर पर इस नदी क्रूज के माध्यम से हम बड़े पैमाने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2 वर्ष के लिए इस जहाज की बुकिंग हो चुकी है, यानी 2 वर्ष तक आपको, मैं कह सकता हूं 23 और 24 तक कोई बुकिंग मिलने वाली नहीं है, आपको नई बुकिंग मिलेगी 2025 में, ये पहले ऑलरेडी बुक हो चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये खास है हमारे लिए, खास इसलिए क्योंकि ये जो हमारा जो नदी क्रूज है, ये
मार्ग में कहां से गुजर रहा है, क्या ऐसा कर रहा है। ये काशी जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, अभी काशी कॉरिडोर बना है हमारे यहाँ पर, ये धार्मिक स्थान है। बोध गया बहुत धार्मिक स्थान है हमारा। काशी शिव की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है जो अद्भुत है। बोध गया बौद्ध की नगरी है जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का, इसको हम लोग राजधानी कहते हैं, बौद्ध धर्म का कैपिटल कहते हैं बोध गया को। विक्रमशिला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षा केंद्र भी है और महत्वपूर्ण केंद्र है। पटना साहिब सिखों का पवित्र केंद्र है आपके। सुंदरबन, ये पूछना, ये सुंदरबन आपके, ये सुंदरबन हुआ, काजीरंगा हुआ, ये दोनों ही क्षेत्र हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्क भी है, सुंदरबन भी है, काजीरंगा भी है। यहां से होकर के ये क्रूज जिन क्षेत्रों जाएगा तो पर्यटक हमारे यहाँ पर जाकर भी सैर सपाटा कर सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, इनको आप उतार लेंगे सारी बातों को। ये मेरा दूसरा विश्लेषण था आपके लिए जो महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन आएगा गंगा विलास जो नदी क्रूज है वो कब चालू हुआ है और ये क्या है, कहां से गुजर रहा है, कहां से कहां तक जाएगा। एक लाइन बता देता हूं, इसकी यात्रा वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए यानी यूपी से असम के लिए, और कितने राज्यों से होकर जा रहा है, 5 राज्यों से होकर जा रहा है। इनको रट लेंगे। और किन किन धार्मिक स्थानों से या आपके जो पर्यटन क्षेत्र हैं या जो राष्ट्रीय पार्क हैं इनका सैर सपाटा कराएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा विलास रिवर क्रूज, इसको रट लेंगे यहां से। मैं आपको इसी क्रम में अपने तीसरे चरण की ओर ले आता हूं आपके, जो मेरा तीसरा पहलू बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए, जो मैंने एक अन्य करंट का अपने टॉपिक बनाया है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ये मेरा टॉपिक है लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय, यानी कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी, क्या है, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है आपके लिए जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको बहुत गौरवान्वित करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय, कौन सा, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसे शांति निकेतन में स्थापित है हमारे यहाँ पर। और शांति निकेतन कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। हमारे यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय जो दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन गया है आपके, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इस यूनिवर्सिटी को मूल रूप से भारत की थाती, भारत की संपत्ति, जिन पर हमारे पास शब्द नहीं है, हमारा इतना बड़ा उनका योगदान रहा है भारत के संदर्भ में, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी, और भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ावा देने में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस यूनिवर्सिटी को कब स्थापित किया गया, वर्ष 1921 में। क्या नाम है उसका, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसे शांति निकेतन के नाम से भी जानते हैं। और शांति निकेतन कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। अब मैं बताऊंगा आपको क्यों ये चर्चाओं में इस समय, क्योंकि इसको अभी हाल ही में दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। और ये कार्य किसने किया है, ये कार्य किया है यूएनओ की एजेंसी यूनेस्को ने, यूएनओ की एजेंसी यूनेस्को ने। मैं आपको बताता हूं कि सामान्य तौर पर परंपरा क्या रही है, सामान्य तौर पर परंपरा ये रही है आपके यहां पर कि जो हमारे यहाँ कहीं भी दुनिया में अमूर्त स्मारक को पहली बार, ये रहा अमूर्त को मैं लिखा यहां पर, ये रहा सामान्यतः विरासत टैग अमूर्त स्मारक को पूरी दुनिया में पहली बार है जब मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत का टैग मिला है। यानी अमूर्त तौर पर जब भी कभी इस तरह का टैग दिया जाता है तो अमूर्त स्मारक को दिया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है किसी एक इस तरह के ढांचे को, यानी जिसे हम कहते हैं मूर्त ढांचा, क्या कहते हैं, मूर्त ढांचा, ये रहा मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने काय का दिया है, विरासत का टैग दिया। ये आपके लिए बहुत बड़ा टैग माने एक पार्टिकुलर पहचान दी है, इसको आप रट लेंगे यहां से। और मैं आपकी जानकारी अतिरिक्त नॉलेज देता हूं कि ये यूनेस्को यूएनओ की महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसका मुख्यालय पेरिस में है। इसे आप पहले जानते होंगे, लेकिन आपके काम की बात है कि अभी हाल ही में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे हमारे यहाँ लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, तो आप बता देंगे। उसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने मेरी चर्चा जारी रहेगी। मैंने ये अपनी बात को शांत नहीं किया है, मैं आगे आपसे इसी विषय पर अपने अगले वीडियो में इसी करंट अफेयर्स पर जो कि वर्ष 2023 का निचोड़ है, इस पर चर्चा जारी रखूंगा आपसे। और अगले वीडियो में कुछ नए पहलुओं के साथ, कुछ नए बिंदुओं के साथ, कुछ नए ऐसे तथ्यात्मक सटीक विश्लेषण के साथ मैं चर्चा करूंगा आपसे, जहां से प्रश्न आने ही हैं। आपके लिए बात बता देता हूं, वर्ष 2023 के जो मेन क्वेश्चंस हैं पहले मैं उन पर चर्चा कर रहा हूं, और अभी 31 तारीख के बाद एक मैं श्रृंखला जारी करूंगा आपके लिए, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी हर महीने के मेन क्वेश्चन अभी मैं आपको एक प्रकार से जो पूरा निचोड़ है गड्ढमड टाइप से करा दे रहा हूं आपके,
जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन सिपाही के लिए, एसआई के लिए, पैट के लिए, और जो हाल में जितने रेलवे का एग्जाम है या आपके एमडीएस का एग्जाम है या सीजीएल का या आपका यूपीपीसीएल का, जितने एग्जाम आपके होने वाले हैं उन सबके लिए यूजफुल है। इसलिए आप सब लोग बने रहेंगे और इस वीडियो पर ज्यादा लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी बातें अन्य बच्चों तक, गांव तक पहुंच सकें और शहर तक कोने कोने में बात पहुंच सकें। इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं अगले वीडियो आपसे फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके। इसलिए आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार, और इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और इसको लिख करके याद करिए। अगर ऐसा करेंगे तो मैं मान लूंगा कि मेरी शिक्षा आप तक पहुंच रही है। प्रणाम।